तो आनंद ही आनंद, साईं का परआनंद। राकेश जी जुड़ गए हैं साथ में। कैसे हैं राकेश जी? ओम साई राम। बहुत बढ़िया नवनीत जी। बहुत आपकी टाइम तबीयत बाद कैसी मैसेज है? पड़े हैं। तबीयत ठीक है अब आपकी? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, थोड़ा अनवेल था मैं। जी और जी जी। आप? तो हम दोपहर को भी लाइव आए थे, संजय रोहतगी जी हाँ, साथ में जुड़े मैंने थे। तो और अब बता भी दिया था लोगों को कि हम इस समय अब लाइव आएंगे। जी तो राकेश, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत टाइम से लोगों को वेट हो रही थी कि कब प्रोग्राम होने वाला है और राकेश जी फिर दोबारा साथ कहाँ जुड़ेंगे, कब जुड़ेंगे, कैसे जुड़ेंगे, क्योंकि राकेश जी तो आप थे भी नहीं यहाँ पे, बीच में आप बिजी थे बेटे की शादी में। हाँ और जी। जो साईं भागवतम महाकाव्य जो आप लिख रहे थे, पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको कि वो उसका अनावरण हो गया है सत्य साईं ऑडिटोरियम में। साईं भक्तों, राकेश जी अभी आपको बताएंगे कि पिछले 10 साल की इनकी मेहनत। साईं ज्ञानेश्वरी तो आप सबने पढ़ी है, उसको यूट्यूब पे भी आपने सुना है। और आप बाबा का नया ग्रंथ, ऐसा निचोड़ आप साईं भक्तों के लिए राकेश जी लेके आए हैं। राकेश जी आप ही थोड़ा सा बताओ, उसके बाद हम प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं जरूर बताऊंगा। पहले बात, बहुत बहुत नवनीत जी, आ, आप कार्यक्रम कम से कम पूरी कोशिश करते हैं लेके आने के लिए, और आप लेके आए ऑनलाइन। और जी मुझे विश्वास है बहुत सारे भक्त लोग जुड़ेंगे इस कार्यक्रम के अंदर में। जी, 15 और अगस्त भी है उस दिन, परसों छुट्टी का दिन है। जी, और इट विल बी अ जॉयफुल मोमेंट फॉर एवरीवन। जी और जैसा कि हमेशा होता है, आप जब चित्र बनाते हैं बाबा का, और एक खाली साकार रूप को, एक निराकार पर्दे को आप मतलब साकार करते हैं। ये देखो रेडी है जो बड़ी कैनवस, ब्लैंक कैनवस रेडी है ये ब्लैंक सामने। कैनवस के ऊपर में जब आप बाबा को साकार करते हैं तो बड़ा ही आनंद का विषय है, ये आनंद देने वाला होता है। और देखो बाबा आपके यहाँ विराजमान है ऑलरेडी, तो बहुत आनंद आएगा सब लोगों को, सब लोग जुड़ेंगे। जी और राकेश जी, इस दिन आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक तो आज के लाइव जो हम जुड़े हैं, और साथ ही साथ राकेश जी, साईं भक्तों में बहुत ज्यादा क्यूरोसिटी है। जो आप ये नया महाकाव्य आप लेके आए हैं, इसके बारे में थोड़ी सी ब्रीफ में जानकारी दो, बाकी हम बातें डिटेल में उस दिन करेंगे 15 तारीख को। तो साईं भागवतम महाकाव्य, श्री साईं भागवतम महाकाव्य, तो और ये बुक ये अमेजोन फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हो गई है। राकेश जी के थ्रू भी आप मंगवा सकते हो। राकेश जी थोड़ा सा ब्रीफ में जानकारी दो कि किस फॉर्मेट में है, क्या है, कैसे, कितनी मेहनत हुई, कब से आप लिख रहे हो। मुझे इतना पता है कि आपका लगभग 10 साल से चलता आ रहा प्रोजेक्ट है ये। बहुत पुराना लंबा प्रोजेक्ट है। एक्चुअली में क्या है कि जैसे आप जानते हो, साइंस चित्र लिखने में भी ऑलमोस्ट 20-25 वर्ष का समय लगा था। जी करीब 2008-10 से लिखनी शुरू करी गई थी, और इसका प्रकाशन जाके 27 के 28 में हुआ था, कि बाद में हुआ था। हम्म। तो बाबा की जो भक्त है, परम भक्त है दाभोलकर जी, वो उन्होंने ये ग्रंथ को लिखा जरूर था, लेकिन उनको भी सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाया था कि इस ग्रंथ का प्रकाशन हो सके। और ये वजह जी ने और बाबा के उस संस्थापक थे, जो सब लोगों ने मिलके इस ग्रंथ को भी पूरा किया था, उसको छपवाया भी था। तो साईं चित्र एक ऐसा ग्रंथ है जो बड़ा ही एक, जब हम पढ़ते हैं उसको तो उसके अंदर में बाबा की लीलाएं और बाबा का जो गुणगान है और बाबा की जो महिमा स्पष्ट नजर आती है, स्पष्ट। तो वो स्पष्ट जो लीला नजर आती है, और बाबा का इतना सारा उसमें ज्ञान भरा हुआ है, इतने रतन, इतने मोती भरे हुए हैं, तो आप समझेंगे भी नहीं, आप सोच भी नहीं पाएंगे कि मैं इस ग्रंथ का एवरी डे पारायण करता था, हफ्ते में खत्म करता था ना, मैंने जाने कितनी बार इस ग्रंथ का पारायण किया होगा। जी तो कुछ ऐसी चीजें इसमें थी जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन उसके ना अर्थ नहीं समझ में आते थे। हाँ बिल्कुल। जैसे कि हिंदी वाली साइंस चित्र है, वो भी बहुत सिंपल है, लेकिन मराठी वाली थोड़ी और डिफिकल्ट है। जी और मराठी वाली एक ये भी है, गाने रूप में भी है, और हिंदी की जो है वो टेक्स्ट फॉर्म में है।
हिंदी में भी जब उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करी गई है और उसमें सब कुछ ऐसे ही रखने की कोशिश करी गई है, लेकिन उसमें हुआ क्या है कि स्टिल देयर आर सो मेनी थिंग्स लोगों को समझ में ही नहीं आता है। अब परायण करना होता है तो लोग परायण कर लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, बाबा रात को जगते थे और दिन में सोते थे। इसका कुछ अर्थ बड़ा आध्यात्मिक अर्थ है जो मुझे बहुत बाद में पता लगा। और वैसे जनरली लोगों को मैं पूछता था कि बाबा क्या दिन में सोते थे, तो कई लोग कहते थे बाबा आंखें बंद करके आत्म आत्म की एक निंद्रा, मतलब एक उनका आत्म जाप चलता रहता था, इसलिए सोते थे वो। तो मैंने कहा रात को जगते थे? कहते हैं हाँ, सुनने में तो आया बाबा रात को जगते थे। तो मैंने कहा क्या रात को, अच्छा बाबा दिन में सोते थे रात में जगते थे? ऐसा थोड़ी होता है, इसका कुछ स्पेशल मीनिंग होगा। तो उस भावार्थ को निकाला गया, खोला गया। इसी तरह से बहुत सारी चीजें थी, जैसे कि मोहिद्दीन के सामने कुश्ती होती है बाबा की, और बाबा को कुश्ती हार जाते हैं, सब लोग जानते हैं। जी जी तो जी। बाबा जो इस ब्रह्मांड के नायक हैं, जो इतनी दुनिया को चलाने वाले हैं, जो हम लोग समझते हैं, हम जानते हैं, ऐसा ही भक्ति जानता है, दूसरे लोग तो बकवास करते हैं, हम जानते हैं कि बाबा क्या चीज है। तो एक बाबा हमारे भक्तों के दिमाग में ये नहीं आती बाबा हार क्यों गए, या ऐसा क्या हुआ होगा कि वेशभूषा चेंज कर ली, चलो ये तो मान लिया। तो इसके पीछे के अर्थ को भी ढूंढा गया तो पता लगा कि ये बाबा के जो हारने का अर्थ था, जो हारे वो, उन्होंने कहा कि ये संसारिक मेटेरियलिस्टिक थिंगों से, मेटेरियलिस्टिक वस्तुओं से, संसारिक वस्तुओं से या संसारिक विषांत से आज नहीं तो कल हारना ही पड़ेगा, जीत कोई नहीं सकता। बिल्कुल। और जब तक हम उसमें हार के से अलग नहीं हो जाएंगे, तब तक हम इन्हीं सब्जेक्ट्स में लगे रहेंगे और दिमाग इधर चलता रहेगा, ध्येय बुद्धि हमारी संसारिक होती रहेगी। जी। तो उन्होंने उस दिन से उस पर पटका बांधा बाबा ने सिर में कि अपनी बुद्धि को नियंत्रण कराएं और इस संसारिक झंझटों से दूर हो जाओ और आत्म ज्ञानी बन जाओ। तो वो दिन था बाबा का। बाबा ने चोला चेंज किया और उसके बाद में ना उन्होंने कभी कुश्ती लड़ी, ना उन्होंने कभी संसारिक झंझटों में फंसने की कोशिश करी। कई लोग आते थे बाबा के पास में कि बाबा मैं ये बिजनेस कर लूं, इसमें से 1/4 हिस्सा आपका डाल देता हूं, है ना, कि उन्होंने सोचा कि बाबा को डाल देंगे तो उसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। दामू अन्ना ने सोचा। बिल्कुल। तो बाबा ने कहा भाई एक रुई से... वाली कथा भी थी ना वो, जो जिसमें मुनाफा बहुत ज्यादा हो रहा था। हाँ, रुई वाला और अनाज वाला दोनों था, लेकिन बाबा ने कहा मुझे इन झंझटों से दूर रखो, है ना। तो बाबा इन झंझटों से दूर रहते थे और इसीलिए पटका बांधने की निशानी यही होती है। मैं कई सरदारों से, इवन की उस दिन जो फंक्शन था 27 तारीख का, मैंने उस दिन पूछा, सरदार जी वहां पर थे, कि मैंने आप अपने सिर में जो पटका बांधते हो, पगड़ी बांधते हो, उसका क्या मीनिंग है? कहते हैं कि हमारे गुरुद्वारे में ये रूल्स है कि हमें पगड़ी बांध के जानी है, ये 5 नियमों का पालन करना है, ये करना है। मैंने कहा इसका अर्थ क्या है? तो ये मैंने कहा इसका अर्थ देखो, ये मोहिद्दीन की कुश्ती के सामने विद्युत होता है, सिंपली क्लियरलीफाई होता है, या कि अभी गुरु के द्वारे जा रहे हो तो अपने सिर ढक के नहीं, बांध के प्रोविजन है कि अपने बुद्धि को नियंत्रण करो। क्योंकि बुद्धि अगर तुम्हारी बाहर रहेगी, गुरुद्वारे के बाहर, द्वार के बाहर, और आप संत के दर्शन कर रहे हो तो क्या लाभ हो जाएगा बताओ? मतलब बुद्धि बांधना मेन है कि अपनी इंद्रियों को, दिमाग की जो चंचलता है, इसको बांध के जाना है। बांध के, बिल्कुल बिल्कुल। सो उन सिखों ने भी इस बात को बड़ा अप्रिशिएट किया कि बाबा ने इसका अर्थ कितनी सरल तरीके से बताया है। सो इसी प्रकार से इस साइंस चित्र के अंदर में बहुत सारे इस प्रकार के रतन मोती जैसे कहते हैं वो थे। तो उन सब रतन मोतियों को लेके उनका रहस्य उद्घाटन करते हुए, और ये बाबा के एक भागवतम लिखने का विचार था, जिस तरह से कृष्ण की भागवतम है, जाकि कृष्ण की लीलाएं हैं। तो क्योंकि हम बाबा वाले हैं, बाबा से ही प्रेरित हैं, तो हम बाबा की लीलाओं को, अब साईं, श्री साईं ज्ञानेश्वरी तो बन गई थी, वो आध्यात्मिक है, भगवत गीता की तरह है। तो अब एक विचार ऐसा था, बाबा की जो लीलाएं हैं, बाबा की अनंत कथाएं जो हैं, उनको सजाकर
का भी एक महाकाव्य बनाया जाए, जिससे लोग गाने का भी हमारा प्रोविजन इसलिए था कि कभी सर भी अब तो बाबा की सर आरती होती है या कोई भी भजन होते हैं, या जिससे मन को शांति पहुंचती है। बाबा की आरती शिरडी में होती है, आप जानते हैं, सब गा की होती है, म्यूजिक होती है। इसीलिए इसका विचार ये था कि इसको महाकाव्य बनाया जाए, क्योंकि महाकाव्य ही एक प्रथा है जिसके अंदर जी में, जैसे महाभारत भी, अपना रामचरित्र मानस भी देख लीजिए, रामायण देख लीजिए, साई सुचित्र देख लीजिए, ओरिजिनल सब गा के करी गई है। तो बिल्कुल ईश्वर की स्तुति, रिझान ईश्वर की स्तुति गाकर ही होती है, संगीतमय होती है। तो यही एक रीजन था कि जिसको ये वर्ड देख रहे हैं, महाकाव्य प्रस्तुत किया गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये महाकाव्य लिखने में ऑलमोस्ट हमें 9-10 ईयर्स लगे। इसके गद्य लिखे गए। गद्य का मतलब होता है टेक्स्ट रूप में इसको लिखा गया पहले। उसके बाद में हमारा ज्ञानेश्वरी बीच में आ गई। जी में 2-4-6 महीने ही ज्ञानेश्वरी बनाने में लगे थे, और उसके बाद में इसके प्रमोशन वगैरह में सब में 1-2 साल बहुत लगे। तो मेरे लोग सब खाली बैठ गए। तो हम लोगों ने सोचा कि जो वो हमने काम शुरू किया था उसको दोबारा से करते हैं। तो उस काम को दोबारा से शुरू किया गया। तो जब से इसको शुरू किया और अब तक ऑलमोस्ट इट इज 10 ईयर। 2014 में शुरू किया था इस काम को, 2013 एंड में या 14 में। तो 2023 में जाके ये पब्लिश हुई। तो इस ग्रंथ को पढ़ के, गा के, मैं इसकी रोज वीडियो बना के ही भेजता हूँ, सिंगल चैप्टर के। एक चैप्टर जी में जी बाबा की 8-8, जी 10-10 कथाएं हैं। 8-8, 10-10 कथाओं को हमने एक की कंपोजिशन म्यूजिक की डिफरेंट कराई है, और इसको डिफरेंट तरीके से गाया गया है। एक का म्यूजिक दूसरे के साथ नहीं मिलता है। तो ऑलमोस्ट इसके अंदर में 200 कथाएं हैं बाबा की। तो 200 कथाओं की कंपोजिशन म्यूजिक की अलग है। आप तो जानते हैं म्यूजिक को। 200 म्यूजिक की कंपोजिशन है। इसको 6 महीने हो चुके हैं। अभी 6 महीने से 8 महीने से और लगेंगे गाने में। चल रहा है काम रिकॉर्डिंग का भी इसका। हाँ, ऑलमोस्ट 1 साल मिनिमम लगेगा इसकी रिकॉर्डिंग में, म्यूजिक बनाने में और रिकॉर्डिंग में। तो ये काम बाबा ने जो करवाया है, ये एक ऐसा काम है, कहता अद्भुत काम है कि जो करवा लिया। हम तो इस लायक नहीं थे, लेकिन बाबा अपना काम जिससे करवाना होता है करवा ही लेते हैं ना। तो बिल्कुल बिल्कुल। तो साईं भक्तों, जो राकेश जी का मेन जो मोटिव है, देखिए इसके अंदर जो कहीं पे भी ना कोई निजी स्वार्थ नहीं है। ये किताबों के जरिए कोई पैसा कमाना कोई स्वार्थ नहीं है, या कि ये बेस्ट सेलर बन जाए बुक की, से ये पैसा आ जाए वो हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। लाखों रुपए की ऑलरेडी इतनी इन्वेस्टमेंट्स हो चुकी हैं इस पर लिखने में। कितने लोगों का साथ राकेश जी, कितने मतलब जितने ये बिजी हैं उस हिसाब से कैसे इन्होंने टाइम निकाला। और ये इसका सिर्फ मेन मकसद ये है कि ऐसे ग्रंथ, ऐसे महाकाव्य जो आपको बाबा के साथ जोड़ पाए, आपको जीवन का असली मूल ज्ञान दे पाए। ये मेन रीजन ये है। इतनी मेहनत इनके पीछे इसलिए हो रही है, इतनी प्रमोशन इसकी इसलिए की जा रही है कि आप तक सरल तरीके से बात पहुंचे। जैसे कि राकेश जी ने कहा कि साई सच्चरित्र में कई चीजें डिटेल में नहीं समझ आती हैं, तो इनको खुद ये प्रेरणा मिली कि क्यों ना इसको और सरल तरीके से इनकी चीजों को पहुंचाया जाए, लिखा जाए, गा के बताया जाए। क्योंकि देखिए आज कुछ भी है, देखिए राकेश जी, मैं तो इतना जानता हूँ, म्यूजिक एक ऐसी सोल के साथ जुड़ने वाली फीलिंग होती है, चाहे वो मूवीज का म्यूजिक हो, चाहे भजन हो। सबसे ज्यादा जो लौ लगती है ना, वो गाने बजाने से ही लगती है। बिल्कुल 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 सही बात है। यही रीजन रहा। यही रीजन था कि आप गुनगुना सकते हो। आप कहते हैं ना कि पढ़ते हुए भी अगर आप जोर जोर से उसको म्यूजिकल तरीके से किसी चीज को याद कर रहे हो, तो याद भी बड़ी जल्दी हो जाती है वो चीज जो है। सुनने का भी दिल करता है, उसके नोट्स जो है ना वो तार जुड़ जाती है। नहीं तो पढ़ते पढ़ते कई बार बोरिंग लगना शुरू हो जाता है अगर वो रीडिंग फॉर्मेट के अंदर है। तो ये बहुत ही बड़ा जो कार्य है, ये साईं भक्तों सिर्फ ये आप लोगों के लिए किया गया कि बाबा के बारे में। देखिए आज राकेश जी, मैं इतना जानता हूँ, सच्चरित्र को भी जितनी मैंने बहुत बारी पढ़ा है, लेकिन जितनी बारी भी पढ़ो सच्चरित्र को भी ना, उसमें कुछ नयापन आपको हर बारी देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है, आपको हर तरह का जवाब मिलता है। लेकिन सच्चरित्र में क्या होता है कि आजकल जैसे कहानी कहने का तरीका होता है ना, जैसे आज वो फॉर्मेट चल रहा है जैसे वेब सीरीज वगैरह में, कि कोई भी चीज कहीं से भी शुरू हो जाती है, उसके बाद पीछे फ्लैशबैक में चली जाती है। तो सच्चरित्र में भी ऐसे ही कि कोई भी चीज कहीं से शुरू हो जाती है, जो आपने नोटिस किया होगा। तो बहुत, मैं तो इतना जानता हूँ कि लोग शायद
90% लोगों ने ना इस भावना से पढ़ी है कि इससे 7 दिन से पढ़ने में जी मुराद पूरी हो जाती है, लेकिन जो सच में दिल से रोज उसका पारायण करते हैं, जो पढ़ते हैं, उनको हर बार कुछ ना कुछ नया ज्ञान, जीवन का नई प्रेरणा हमेशा मिलती रहती है। तो इस किताब के माध्यम से भी देखिए साईं भक्तों, जो मकसद है ना वो यही है कि आप बाबा से जुड़े। जितना हम डिवाइन पावर्स के साथ जुड़ेंगे, जितनी हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होएगी, हमारे कर्म उतने ही सुधरते जाएंगे। हम आज नहीं, अपना अगला जन्म सुधार लेंगे साथ ही साथ। क्यों राकेश जी? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इस किताब के अंदर में एक खास बात यही ध्यान रखी गई है कि इसको एक बायोग्राफी के रूप में इसको चित्रण किया गया है। यानी कि मतलब जैसे कि सीक्वेंसिंग चलेगी इसमें बाबा की चलती है, फ्रॉम बाबा के अवतरण से, फ्रॉम अपीयरेंस, उसके बाद में बाबा के क्या क्या कार्य हुए, क्या क्या चीजें हुई, उसके बाद में धीरे धीरे करके कैसे चलते थे, और एंड में जाके हमारी महासमाधि होती है। तो इसमें ऐसा ध्यान रखा गया है कि दिस इज द मॉडर्न वे ऑफ राइटिंग बुक्स, एंड आगे आने वाले न्यू जनरेशन के लिए भी इसको मॉडर्न बना दिया गया, मॉडर्न रूप दे दिया गया साइंस चित्र को भी एक तरह से, ताकि आने वाली जनरेशन वो उसको एब्सोल्यूट ना करे साइंस चित्र को, और मतलब इसको एक ऐसा मॉडर्न रूप हो गया कि आने वाली 50 साल 100 साल के लिए जनरेशन के लिए ये चलेगी। हम रहे ना रहे, लेकिन बाबा का ग्रंथ, बाबा की यादें, और बाबा इसमें से जब आप पढ़ेंगे तो आपको बाबा स्वयं नजर आएंगे। और देखिए राकेश जी, मैं तो इतना जानता हूँ कि जितनी जल्दी सारे फॉर्मेट चेंज हुए हैं, जैसे लोग कहते हैं कि आज पढ़ने से ज्यादा ना इंटरनेट पे हम चीज देख लेते हैं या न्यूज पढ़ लेते हैं, लेकिन आज भी जो न्यूज़पेपर पढ़ने का मजा है, जो सुबह चाय के साथ या सुबह उठ के जो न्यूज़पेपर पढ़ने का मजा, या कोई भी एक ऑथेंटिक बुक पढ़ने का जो फील आती है, जो आप जुड़ाव होता है आपका, वो ये फॉर्मेट आज क्या, ये आने वाली सदियों तक यही रहने वाला, ये कभी भी नहीं बदल सकता। नहीं तो आज सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई ना हो रही होती स्कूलों में, बुक्स क्यों आज भी लगाई जाती हैं स्कूल्स के अंदर। तो ये जितनी तेजी से ये कमी आई है इन चीजों में, आप आने वाले टाइम में राकेश जी देखना कि बुक्स का फॉर्मेट फिर से कितना ज्यादा ऑथेंटिक होने वाला है। ये जो है जी, ये आने वाले टाइम में ये सब कुछ ना डिजिटलाइज हो जाएगा, ये बुक्स नहीं रहेंगी जी। जैसा कि अब बड़ी बड़ी जो बुक प्रेस है, गीता प्रेस बंद हो गई बिकॉज ऑफ बुक्स नहीं सेल होती हैं। स्टर्लिंग वालों ने भी बंद करने का सोच लिया, उन्होंने ऑलरेडी अपनी 99% अपनी कैपेसिटी पैकेजिंग ऑफ बॉक्सेस में लगा दी है। सो इस तरह से ये किताबें भी जो हम लेते हैं हार्डली कोई खरीदता है, किंडल वर्जन ज्यादा चलता है इनका। हाँ, डिजिटल वर्जन, इसीलिए हम लोग अपने आप को इसको डिजिटली भी रख रहे हैं, यूट्यूब में डालकर, ऐप में डालकर, और क्या कहते हैं कर रहे हैं। लेकिन जो इसका, जैसे आपने कहा ना, इसका जो आनंद आता है ना, वो खुद स्वयं पढ़ के ही आता है। हाँ, पढ़ के आता है आनंद। लेकिन क्या है कि आजकल जनता जो है, जनार्दन जो है, वो बहुत ज्यादा मॉडर्न है, टाइम की कमी हो गई है सबके पास में। तो उस टाइम की कमी होने की वजह से मोबाइल ऐसा चीज बन गई है, हर चीज उसके अंदर में आ जाती है, फ्रॉम घड़ी टाइम देखने से लेके, बात करने से लेके, हर चीज उसके अंदर में है। तो जिंदगी की सारी आदत जरूरतें तो ये घड़ी पूरी, फोन पूरी कर देता है, फोन पूरी कर देता है, पूरी दुनिया इसी में आ चुकी है। हाँ, अभी मैं सुन रहा था, अभी करेंसी जो क्रेडिट कार्ड है ना, वो भी इसी में आ जाएगा। वैसे ही मोबाइल बैंकिंग तो आई गई है, क्रेडिट कार्ड भी इसमें आने वाला है, और भी कितनी सारी चीजें हैं जो बाकी नॉर्मल लाइफ में हम करते हैं ना, सब कुछ इसमें आ जाएगा। बैंकिंग इसमें ऑलरेडी आ गई है, मेरे तो बैंक इसमें चलता है आजकल, और सब कुछ इसमें आ गया। तो यानी कि पूरा दूर का आपने पहले ही सोच रखा था, जब आप सारा इसकी चीजें डिजिटल कर दी, ऐप बना दी। मैंने कुछ नहीं सोचा, ये वो है ना, सबका मालिक एक, बाबा करने वाला है, सब कुछ करने वाला। लेकिन इतने सालों पहले से आपने इन चीजों को डिजिटल किया हुआ है, या ये किया है, इनको म्यूजिक फॉर्म में कर दिया, यूट्यूब पे डाल दिया, ऐप बना दी। या देखो, प्रेरणा देने वाले तो वो होते हैं, लेकिन करवाने के लिए उन्होंने किसी ना किसी की राकेश जी ड्यूटी लगाई होती है जो है। तो ये तो सबका सौभाग्य हम लोगों का कि फिर से हम एक बार फिर सारे इकट्ठे जुड़ेंगे, और बाबा ऐसे ही जल्दी जल्दी हमें जोड़ते रहा करें। तो साईं भक्तों, 15 अगस्त को शाम 5 बजे से 7 बजे तक, वैसे फॉर्मल टाइम ये है, बाकी आगे साईं इच्छा तक
जब राकेश जी और हम लोग जुड़ते हैं तो फिर बाबा के ही हाथ में होती हैं चीजें कि टाइम का वो पता कहाँ नहीं तक लगता। चीजें, टाइम का पता नहीं लगता। तो 5 से 7 आप अपने सारे कार्य निपटा लेना। 5 बजे से हम लाइव होंगे, बाबा की बातें होंगी। ये कार्यक्रम करवाने जा रहे हैं संजय रोहतगी जी सिंगापुर से, अपनी पत्नी नलिनी रोहतगी जी की याद में। हर साल होता है ये कार्यक्रम जो है, तो बहुत लोगों को वेट होती है। कुछ जैसे राकेश जी नए साल के प्रोग्राम की बड़ी वेट होती है। 15 अगस्त उनको पता ही ये प्रोग्राम होने ही होने हैं। कि कई ऐसे साईं भक्त होते हैं जो इसकी वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि एक तो उनको लकी ड्रॉ में पेंटिंग मिलनी होती है, बहुत सारे रीजन है, और फिर ऐसा ज्ञान, ऐसा प्यार, ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं कि लोग बड़े कनेक्ट करते हैं इन सब चीजों से। तो बहुत ही आनंद आएगा राकेश जी। और आप बहुत बताओ कुछ आनंद आएगा और सब लोगों को बाबा की ऐसी इनसाइड स्टोरी सुनाएंगे जी। हम। बाबा की ऐसी इनसाइट कथा सुनाएंगे जो सुनी सबने होगी, लेकिन उसकी आध्यात्मिक मीनिंग नहीं पता होंगे। तो वो सब बिल्कुल। बातें करेंगे, चर्चा करेंगे। और हम बाबा वाले हैं, आप भी बाबा वाले हैं, और हम साईं हैं, आप भी सब साईं हैं। तो बड़ा मजा राकेश जी, आएगा उसमें 15 अगस्त को। एक आपको याद होगा लास्ट 15 अगस्त को जब आप आए थे, जब यही प्रोग्राम जब किया था, याद होगा आपको, तो एक पेंटिंग का उद्घाटन किया था आपने, अनावरण किया था हाइपर 3D पेंटिंग का, याद होगा, हाँ 6 फीट बिल्कुल की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ आप देखो, कोइंसिडेंस देखो कि एक सिंगापुर और जानी है अभी पेंटिंग, 6 फीट की एक और रेडी है, उसका भी अनावरण करेंगे उस दिन जो है, जो बाबा जरूर की जरूर हाइपर, वही जरूर पोज, जरूर। बाबा का ब्लेसिंग्स पोज। और अब तो आपको सच बताऊं तो 90% जो आप ये देखो हाइपर 3D ही बन रही होती है, ये देखो हाइपर 3D पेंटिंग ही बन ओ रही वाह, बहुत अच्छी बहुत अच्छी। देखो देखो पूरे वस्त्र दिखाई दे रहे हैं बाबा के, है ना, मुझे तो वस्त्र पूरे दिखाई दे रहे हैं। है। हाँ, ये देखो बन रही है। हाँ तो हाँ। अब 90% जो है हाइपर 3D का ही टाइम आ चुका, मतलब इसी तरीके की पेंटिंग्स ज्यादा जो है वो चलती हैं। ये भी बन रही है कहीं के लिए, आपको वो 6 फीट वाली उस दिन दिखाएंगे। तो साईं भक्तों, ये बाबा का कैनवस रेडी है। 15 अगस्त शाम को 5 बजे इस पे बनेगा बाबा का स्वरूप। 4x3 फीट का कैनवस पे बाबा का स्वरूप, और ये आप में से किसी साईं भक्त को लकी ड्रॉ के माध्यम से दे दिया जाएगा। उसके लिए आपको करना यह है कि अपना नाम, पता और फोन नंबर व्हाट्सएप नंबर 9891116989 पे भेजना। एंट्रीज खुली हुई है। और इस बार लकी ड्रॉ काफी लेट रखा हुआ राकेश जी, 15 सितंबर को रखा हुआ, 1 महीने बाद। क्योंकि अच्छा नलिनी उनकी जो कार्यक्रम करवा रहे हैं, उनकी इच्छा है कि 15 सितंबर को उनकी पत्नी का जन्मदिन होता है, जिनके याद में ये प्रोग्राम हो रहा है। तो अच्छा। 15 सितंबर को लकी ड्रॉ होगा, तो 10 सितंबर तक लकी ड्रॉ की लाइनें खुली रहेंगी। ओके हजारों ओके वेरी एंट्रीज ऑलरेडी आ चुकी हैं, लेकिन इस बारी पूरी लूट बाबा की जो है वो पूरी रहेगी, जो है 10 सितंबर तक लाइनें खुली रहेंगी। तो बड़ा ही आनंद आएगा साईं भक्तों। जैसे आप अभी जुड़े हो, अभी तो हम अचानक बहुत जल्दी शॉर्ट नोटिस पे आ गए हैं। 15 अगस्त परसों का दिन, छुट्टी का दिन, सब लोगों ने जुड़ना है। राकेश जी भी साथ होंगे। मैं आशा करूंगा राकेश जी भी टाइम पे आ जाएं कि हमारे साथ पूरे प्रोग्राम में जुड़े रहें, जी। और पूरा आनंद आएगा। बाबा की बातें, भजन, साथ में कथा, श्वेता एक अग्निहोत्री भी होंगी साथ में एक जी। एक पॉइंट, जी जो ये सब लोग अपना रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं, जी ये व्हाट्सएप में देते हैं ना। जी हाँ, तो इनको बोलो एक लाइन नलिनी जी की आत्मिक शांति के लिए, एक लाइन बड़ी ओम शांति की लिख के, या कुछ भी एक लिख के ना लाइन, या उनकी प्रेस में लिख के, या बाबा की प्रेस में लिख के एक लाइन जरूर भेजें, जो आप उस पर्ची के पर में भी लिख देना। जिससे क्या होगा, जब वो पर्ची निकलेगी तो ये भी एक बहुत बड़ा उसका दिखाया जाएगा कि जो व्यक्ति है जिसको ये पेंटिंग जा रही है, वो उसने क्या लिखा था उस समय। जी। ये भी लिख एक कोई सकते हैं, लाइन लिखे साथ में बाबा के बारे में। कमेंट्स के माध्यम में भी आप प्रोग्राम के अंदर कुछ लिख सकते हो हाँ कि नलिनी जी की याद में, बाबा के बारे में, कार्यक्रम के बारे में। हाँ बहुत ही कुछ भी। आनंद आने। राकेश जी अब तो फॉर्मेट रख चुका है, लोगों को ज्यादा डिटेल भी बताने की हमें जरूरत नहीं है, हाँ कि सबको पता है कि क्या होता है, कैसे होता है, क्या होता है। आप मानो कि 15 अगस्त का प्रोग्राम है, हमने 15 जुलाई से इसकी पहला इसका पोस्टर डाला। अब लेकिन मई से ही इसकी एंट्रीज आनी शुरू हो चुकी थी बिना अनाउंसमेंट के, क्योंकि लोगों को पता कि 15 अगस्त को तो होना ही होना प्रोग्राम, नए साल पे होना ही होना। तो इतनी एंट्रीज इसकी पहले ही आ चुकी थी जो है। तो अब ये देखो 4 साल से लगातार ही हो रहा है ये वाला जो 15 अगस्त को होता है विश यू ऑल प्रोग्राम। सक्सेस एंड
बाबा बहुत की ही कृपा आनंद बनी आने रहे। वाला है। इस प्रकार से सारे प्रोग्राम बाबा के आप चलते रहें। एक बारी और बाबा का ग्रंथ एक बारी दोबारा से जरा दिखाओ साईं भक्तों को, और उस दिन डिटेल में हम बात करेंगे, पूरा आनंद आएगा। वो माहौल साईं भक्तों अपने वक्त में से, कीमती वक्त में से ना, ये वक्त जो सबसे ज्यादा कीमती वो होता है जो बाबा के साथ बिताया गया हो, बाबा के चरणों में बिताया गया हो। तो आप ये देखो, जैसे राकेश जी भी अपने काम में बहुत व्यस्त है, उनका बड़ा लंबा चौड़ा अपना काम है, उसके बावजूद भी बाबा के लिए वक्त निकलता है। ये खाली पैशन नहीं है, बाबा के प्रति प्यार है। और क्या होता है, देखो, जो हमारा इष्ट है, हम जिसको प्यार करते हैं ना, हमारी ये इच्छा होती है कि जो हमारे इष्ट है, जिसको मैं इतना प्यार करता हूँ ना, पूरी दुनिया उसको वैसे ही प्यार करे। जो ज्ञान की प्राप्ति आज मुझे हुई है, या इतनी सी भी ज्ञान की प्राप्ति हुई है, तो वो मैं पूरी दुनिया में बांट सकूं, मैं बता सकूं कि इसकी महिमा कितनी अपरंपार है। तो राकेश जी जोड़ते हैं 15 अगस्त को सभी साईं भक्तों से। एक बार आप भी निवेदन कर दो कि सब लोग जुड़ें। बिल्कुल सब जुड़ेंगे। सब लोगों से निवेदन है कि 15 अगस्त को 5 बजे सब लोग ऑनलाइन जुड़ सकते हैं नवनीत की फेसबुक में, और मैं कोशिश करूंगा ज्ञानेश्वरी की यूट्यूब में भी जोड़ने की, अपने लोगों को भी कोशिश करूंगा। जी जी, और बिल्कुल। सब लोग जुड़िएगा, बड़ा आनंद आएगा, हमेशा आनंद आता है। जैसे हम अभी लाइव आए हैं, ऐसे ही परसों 5 बजे हम लाइव आएंगे। आनंद ही नहीं, परमानंद मिलेगा आपको, ये गारंटी है। पूरा परम आनंद मिलेगा। और बाकी बातें राकेश जी 15 तारीख को करेंगे जी। तो ओके, बहुत ही आनंद रहा, साईं आप राम। जुड़े साथ में। तो सभी साईं भक्तों से फिर से एक बारी गुजारिश कि 15 तारीख को छुट्टी का दिन है, आप लोगों ने जुड़ना जरूर है। लाइव साईं बाबा पेंटिंग इवेंट, कथा का ज्ञान, राकेश जी भी होंगे, श्वेता अग्निहोत्री भी होंगी, बाबा की बातें, कुछ भजनों का आनंद, कुछ कथा का आनंद, और लाइव पेंटिंग जो आप ही के किसी के घर पहुंचेगी लकी ड्रॉ के माध्यम से, साथ में कुछ कैनवस प्रिंट और बहुत कुछ। बाकी डिटेल आपको 15 तारीख को खुद ही पता चल जाएगी प्रोग्राम में। तो बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी जुड़ने के लिए। तो 15 तारीख को मिलते हैं शाम को 5 बजे। ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम। महाराज की जय हो। जय। ओम साईं राम। तो इसी के साथ साईं भक्तों मैं भी इजाजत लेता हूं आपसे। 15 तारीख को मिलेंगे शाम को 5 बजे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें कि ये जानकारी और भी साईं भक्तों तक पहुंचे। 5 से 7 15 अगस्त। ओम साईं राम, ओम साईं राम। राकेश जी। श्री साईं ज्ञानेश्वरी मोबाइल ऐप, जिसके माध्यम से आप 24 घंटे 8 प्रहर श्री साईनाथ से जुड़ सकते हैं। इस ऑल इन वन ऐप के माध्यम से आप श्री साईं ज्ञानेश्वरी ग्रंथ का पाठ कर सकते हैं, श्री साईं ज्ञानेश्वरी के सुमधुर भजनों का आनंद ले सकते हैं और कथा भी सुन सकते हैं। इतना ही नहीं, सद्गुरु श्री साईनाथ के समाधि मंदिर शिरडी से लाइव दर्शन भी कर सकते हैं और साईं सुमिरन पत्रिका भी पढ़ सकते हैं। आप घर में हो या फिर सफर में कहीं जा रहे हो, ये ऐप आपको सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज से जोड़े रखेगा और साईं भक्ति में वृद्धि करेगा। श्री साईं ज्ञानेश्वरी मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से आप निशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। सद्गुरु श्री साईनाथ के मूलभूत शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने हेतु डाउनलोड करें और शेयर करें श्री साईं ज्ञानेश्वरी मोबाइल ऐप।